तो हम लोग रिटर्निंग में बात करेंगे आज। जो मैंने कल एक बनाया था टॉपिक, आज एक दूसरा टॉपिक है। कल मैंने बोर्ड का पावर बैंक बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक चीज रहेगा उसको कैसे हम लोग रिटर्निंग अप्रूव करेंगे जिसमें हम लोग को कोई समस्या नहीं हो। आज हम लोग बात करेंगे क्लोथ एसेसरी से, कपड़ा लत्ता जूता चप्पल जो भी रिटर्निंग में आपको मिलता है उससे कैसे आप अप्रूव करेंगे। और ये रिटर्निंग है मिंत्रा का कस्टमर का। तो मिंत्रा का हाई फाई रहता है दोस्त, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी चूक किए तो डायरेक्ट वहां से लॉस मारेगा और आपको गाली बात सुनाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला बात, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इस पे पूरा फोकस मत करिएगा, आप अपना चॉइस देखिएगा। ये मेरा सलाह है। रिटर्निंग अप्रूव करेंगे और कैसे करेंगे फील्डेक्स में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, भागेगा नहीं। अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फील्डेक्स में जाते हैं और उस एक्सेसरी को, पार्सल को, सूट को, रिटर्निंग को अप्रूव करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं एक मेरा रिटर्निंग पिकअप है। अब इसी को हम लोग पास करेंगे और पास करके आपको सिखाएंगे कि रिटर्निंग आप किस तरह से पास करिएगा। तो सिंपली हमको कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे और ये देखिए मुन्नी कुमारी के नाम से मेरा रिटर्निंग है, एड्रेस लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इस पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, नाम लिख दिया, आप देख रहे हैं, और कॉल 1 और एक कॉल 2 का ऑप्शन दिया है जिससे आप कस्टमर के पास कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज आप जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहिए। नीचे ये अगर कस्टमर नहीं लेने के लिए बोले तो रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल का ऑप्शन लगाना है कि मुझे आज रिटर्निंग नहीं देना है आपको, आप कल ले जाइएगा, तब इस चीज का यूज कर सकते हैं। और डेट देखिए इस तरह से लगाकर आप सेट कर सकते हैं कि नहीं कस्टमर बोले हैं कि आज नहीं कल देंगे। लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको बोल देगा कि प्लीज वेट फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स एंड ट्राई अगेन। तो कस्टमर के व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपको वहां से यस करवाना है। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये पिकअप कल के डेट में हो जाएगा, शिपमेंट हैड बीन रिटर्न। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते देखिए क्या हो गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल, तो इसको हम लोग पास करते हैं। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या दिया, रॉयल एक्सपोर्ट वुमेन एथेंटिक मोटिव्स एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड वर्क कुर्ता विद ट्राउजर एंड दुपट्टा सेट, पूरा ये सेट है, इसी को हम लोग को लेना है। यहाँ पे फर्स्ट इमेज में क्या लिखा है कि चेक दैट प्रोडक्ट लुक लाइक द फॉलोइंग इमेज। इसी तरह से जैसा ये सूट है इसी तरह से आपको प्रोडक्ट यही पैटर्न का, यही कलर का सेम मिला है या नहीं। मान लीजिए कलर यही रहे और ये डिजाइन चेंज रहे तो भी आपको इसको फेल करना है, आपको इसको नहीं उठाना है, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। और मान लीजिए ये सब चीज सेम है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, पास करना है, तो ग्रीन हो जाएगा, और फेल करिएगा तो रेड हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में दिया है कि यूज स्मेल आउटडोर, आप उसको चेक करिए कि साइन और कहीं फटा उटा तो नहीं है, कहीं गंदा उंदा तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पहना उना तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ दिक्कत है, तब आप यहाँ पे फेल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अन्यथा अगर सही है तो आप पास करिए और प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। उसके बाद दिया चेन चेक यूज प्रोडक्ट चेक, ओपन द प्रोडक्ट एंड चेक फॉर विजिबल डर्ट एंड स्किन, कहीं कोई गंदगी तो नहीं लगा हुआ। तो भैया इतना साफ से तो देख लिए। उसको बाद फिर बोले कहीं तेल उल तो नहीं लगा है, मार्क्स वाइल तो मट्टी उटी तो नहीं लगा, तो अरे भैया वो नहीं लगल है। फिर प्रोडक्ट शुड नॉट बी वेंट और वाश, कहीं कपड़ा पहन कर कस्टमर धोकर तो नहीं दे रहा है, तो इतना तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन पैटर्न और कलर मैच करना चाहिए, ज्यादा गंदा नहीं रहना चाहिए, तब स्थिति में आपको पास करना। अगर गंदा रहेगा, धोया हुआ रहेगा या यूज किया हुआ रहेगा, थोड़ा सा गंदा भी रहेगा तो आपको फेल कर देना है। तो हम लोग पास करते हैं, प्रोडक्ट ठीक है। उसको बाद डैमेज चेक, ओपन द प्रोडक्ट एंड चेक इफ एनी विजिबल कट टीयर, मतलब पार्सल जो कस्टमर दे रहा है वहीं कहीं फटा उटा तो नहीं है, कहीं कटल उटल तो नहीं है। मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट आपको रिटर्निंग में मिला वो कस्टमर के पास जाता है किसी न किसी, तो वो भी रिटर्न कर देगा, तो इसमें सेलर का लॉस होता है। तो इसी वजह से इतना चेक दिया हुआ है, डैमेज चेक। तो आपको इसमें मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिला, अगर आपको भी मिलेगा तो आपको फेल करना है, नहीं मिलेगा तो पास करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद बोलेगा शिपमेंट दे देगा कि आईडी, शिपमेंट आईडी आपका मिंत्रा का है और उसके बाद आपका मर्चेंट मिंत्रा का है। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मर्चेंट फ्लिपकार्ट रहेगा तो फ्लिपकार्ट लिखेगा। अपलोड प्रोडक्ट फोटो, अब इसमें 2 फोटो आपको कस्टमर जो आपको पार्सल दिया है, आपने जिसको मैच किया कि नहीं ठीक है वो आप दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप फोटो डालकर यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो पीछे जाकर आप कोई फेल या पास नहीं कर सकते हैं अपडेट, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलिए बिना किसी देरी के हम लोग 2 फोटो कस्टमर को दे देते हैं जो उन्होंने मुझे सूट दिया है। तो इस तरह से हम लोग फोटो वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको 2 फोटो अपलोड करना है। तो देख सकते हैं जो प्रोडक्ट था वो सेम इमेज कलर मैच कर रहा है, इस तरह से पैटर्न था। तो इस तरह से हम लोग एक इमेज क्लिक करेंगे प्रोडक्ट का, देखिए क्लियर इमेज आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी देखेगी भी तो पैटर्न में देख सकती है जो प्रोडक्ट है वो उसका दुपट्टा और उसका पैजामा। तो अब हम लोग इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म वाले पे क्लिक करते हैं और दूसरा इमेज अपलोड करते हैं। तो दूसरा भी हम लोग अच्छा से इसी तरह से पूरा
प्रोडक्ट के साथ में ले लेंगे इस तरह से। तो ये 2 फोटो मैंने क्लिक कर लिया और दोनों फोटो को मैं कंफर्म करूंगा। उसके बाद देखिए एक में ज्यादा क्लियर आ रहा है और एक में थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है, तो कंपनी अपना हिसाब से देख लेगी। मैंने 2 फोटो अपलोड कर दिया। अब हम लोग कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जांच होता है। तो प्रोसेसिंग स्मार्ट चेक, आप डायरेक्ट अपना एआई टूल लगाया क्या लगाया वहां से ये जांच कर लिया। जांच करने के बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम बता दिया, प्रोडक्ट का ट्रैकिंग आईडी बता दिया और अब हम लोग करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग क्या बोल रहा है कि फ्लायर आईडी दीजिए, स्कैन फ्लायर आईडी यूडीआई लेटेस्ट इन दिस शिपमेंट, जिससे शिपमेंट पास होगा। तो हम लोग फ्लायर आईडी आपको बताए हैं कौन सा होता है। तो इस तरह से फ्लायर को करना है स्कैन, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे लिख देगा आपको, मान लीजिए आप भूल गए हैं, यहाँ पे वेरीफाई लिख दिया, आप भूल गए हैं कि नहीं मैं कौन सा फ्लायर आईडी स्कैन किया। तो ये देखिए लास्ट में 794 है, तो ये फ्लायर आईडी आपका है जो आपने स्कैन किया है अभी। अब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इसमें सिर्फ आपको सेल्फ लगाना है और सेल्फ लगाकर इसमें टेक सिग्नेचर वाला ऑप्शन जो दे रहा है उसमें सिग्नेचर देकर कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से दोस्त आप कोई भी रिटर्निंग रहेगा, बड़ा छोटा आइटम, कोई भी आइटम, तो आप इस तरह से रिटर्निंग बना सकते हैं। और हम लोग करते हैं इसका भी रन शीट क्लोज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर यू श्योर अबाउट, तो हम काम खत्म कर चुके हैं, अब इसको क्लोज करेंगे और ऑफिस में इसको जमा करेंगे। तो इस तरह से आप भी अपना काम कर सकते हैं और रिटर्निंग अप्रूव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से दोस्त आपने देखा मुन्नी कुमारी के नाम से रिटर्निंग था मिंत्रा का, और इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप ईमेल डाल डालकर प्यार से आपको समझाएंगे हाँ ऐसे करना है रिटर्निंग अप्रूव। नहीं करेगा तो सुनेगा रोज बात, हम क्या कर सकते हैं भाई। ध्यान से काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। जो रिटर्निंग कस्टमर देगा रिसीव करना है। अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलना है भैया ये रिटर्निंग ऑफिस वाले ने रिजेक्ट कर दिया है, आपका ये रिटर्निंग नहीं होगा, आप पार्सल लीजिए और आपको वापस चल जाना। मान लीजिए झगड़ेलू इंसान है तो उस दिन नहीं दीजिए, अगला दिन उसको रिटर्निंग वापस कर दीजिए और उसको फेल कर दीजिए। अगर वो सही रहे तो स्टेज पास करिए। और मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कि हाँ रिटर्निंग हम लोग सारा चीज फेल करते हैं उसको बाद भी पास हो जाता है, उसके लिए क्या करें। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ईमानदारी से तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत मेहनत लगता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से चेक करना है इमेज, कलर, पैटर्न, सब चीज चेक करने के बाद कहीं पहना होना तो नहीं, उसके बाद ही पास करना है। ऐसे नहीं आंख के भगा देगा ऑफिसों में से, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत